यूएस की इकोनॉमिक माइट है। इकोनॉमिक माइट नहीं मैं कहूँगा, एक इकोनॉमिक वो कहते हैं ना बदमाशी, बदमाशी जो अमेरिका की है, इससे हर कोई नाखुश है। ये कोई आज का प्लान नहीं था, डी-डॉलराइजेशन का जो प्लान है, ये तो काफ़ी देर से कंट्रीज हैव बीन ट्राइंग। यूरो एक उसी की अटेम्प्ट थी, फेल हो गई, नहीं उसने कामयाब हो सकी। ब्रेकिंग पॉइंट आ जाते हैं ना, लेकिन फ्रैक्चर वो फिशर आना शुरू हो गए, जो कहते हैं ना कि हेयरलाइन फ्रैक्चर उस वक्त आने शुरू हो गए थे। 2000 जब नाम क्या है, जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है ना, तो दैट वॉल कहते हैं कि पूरी बोन ही फ्रैक्चर हो गई ना, फिर तो हड्डी पूरी तोड़ दी ना उसने। चाइना को सबसे ज़्यादा एंगर था अमेरिकन के ऊपर, कि यहाँ तक कि हैंक पॉल्सन जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी था, उसने कहा भी था कि चाइनीज़ जो थे दे वर विलिंग टू वो ना, यानी जो ट्रेजरी उस वक्त $700 के ट्रेजरी बॉन्ड्स थे चाइनीज़ के पास, और रशिया के साथ मिलकर वो उसको डंप करने के लिए रेडी थे। तो चाइना ने उस वक्त अपनी मौशी जो कहते हैं ना बसीरत को देखे कि भाई इन लॉन्ग टर्म अभी हमें अमेरिकन डॉलर की, अमेरिकन की ज़रूरत है तो ना अमेरिका को घुटनों के बल ना लाओ, तो अभी नहीं हम लेकर आते। लेकिन चाइनीज़ को गुस्सा था कि आजकल जो हम देखते हैं ना कि चाइनीज़ ने उस वक्त, क्योंकि चाइनीज़ के देह में ये था कि जिस तरह अमरीकी अपनी इकॉनमी चला रहे हैं ना, हमने भी अपनी इकॉनमी से चलानी है एग्रेसिव तरीके से, कि हमने जो है सर्टेन इंडिविजुअल्स को बड़ा रिच कर देना है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल, बड़ा पावरफुल कर देना है, कि ये डिक्टेट करनी शुरू कर देंगे इकोनॉमी को, दे विल लीड द इकोनॉमी। चाइनीज़ ने उसको फैसला किया कि ऐसे तो ज़िंदगी भर नहीं होगा चाइना में, जिसकी वजह से आपने देखा होगा चाइनीज़ बिलियनियर्स को गायब किया जाता है जैक मा के साथ जो किया, और जिसके ऊपर अमेरिकन बहुत रोते हैं कि ये चाइनीज़ जो हैं ये अपने बिलियनियर्स को गायब कर देते हैं। दिस इज़ द वन थिंग द चाइनीज़ लर्न फ्रॉम 2008, कि हमने किसी इंडिविजुअल को इतना पावरफुल नहीं होने देना कि वो मार्केट्स को हिला दे। ये वो, क्योंकि अभी चाइनीज़ को पता है कि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, अमेरिका को तो छींक लगी, दुनिया को नमूनिया हो गया, ठीक है। लेकिन चाइनीज़ को पता है कि अगर ऐसा ही कोई काम अगर चाइना के अंदर हो गया तो चाइना को कोई छींक आनी और चाइना को नमूनिया हो जाना, दुनिया को कुछ नहीं होना। दुनिया को होगा तो सही, एक इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उस लेवल का नहीं पड़ेगा जो 2008 के क्राइसिस ने दुनिया के साथ किया था। दुबई के अंदर यार मुझे याद है, मेरे जानने वाले बताते थे कि एयरपोर्ट से 6-6 हज़ार गाड़ियाँ उन्होंने उठाई हैं, कि लोग अपनी चाबियाँ छोड़ के जहाज़ पकड़ के चले गए थे। तो और दुबई का यही है कि सारी की सारी उन्होंने जो ईजी मनी थी आफ्टर 2008 उसके थ्रू बिल्डिंग्स बनाई हैं, एम्प्टी बिल्डिंग्स, ठीक है। नो बडी इज़ विलिंग टू यू नो रेजिडेंट्स बाय कर लें या ऑफिस स्पेस। अब तो वो मेरे ख्याल से शायद कोशिश कर रहे हैं, अब तो काफ़ी ज़्यादा यूरोपियंस और अमेरिकन मूव हो रहे हैं दुबई में, लेकिन ऑन द ग्राउंड वही है कि दे मेड टू मैनी बिल्डिंग्स accommodate that many people। लेकिन वो दुबई तो इसके अंदर इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, इसके अंदर जो इस वक्त प्लेयर है ये है चाइना। चाइना ने 2008 के बाद एक प्लान शुरू कर दिया हुआ था कि वी नीड टू स्टार्ट डीकपलिंग, ठीक है। डीकपलिंग क्यों करनी थी? क्योंकि अमेरिका का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है उसने चाइना को हिट नहीं किया, लेकिन खबरदार कर दिया कि हमने चाइनीज अमेरिकन के साथ इतना ज़्यादा इंटरलिंक नहीं होना जितना यूरोप ने किया हुआ था। और इसीलिए हमने देखा कि ये 2017 से ये बड़ी आवाज़ें आ रही थी कि युआन में ट्रेड होगी। ये मुझे याद है खान साहब जब आए ना 2018 में, तो वो जो चाइना गए थे तो उधर भी बात हुई थी कि पाक चाइना कि हम लोग करें इसके अंदर युआन। और आप देखें कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट गया चाइना, उसने भी कहा हम करेंगे। वो अर्जेंटीना को भी कन्विंस कर रहा है। इंडिया यूएई से बात कर रहा है रुपये में ट्रेड करने की। इंडिया तो 18 मुल्कों से बात कर रहा है इंक्लूडिंग रशिया। यस, and Russia and China already doing trade in local currencies. They already started doing. China अब पुश कर रहा है युआन को। युआन के भी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में अभी सिर्फ 3% है, एंड यूएस डॉलर अभी भी 60% के साथ है, 58% के साथ है। लेकिन चाइना का जो इस वक्त जो है ना, चाइनीज़ वो कहते हैं कि ना बेबी स्टेप्स लेने हैं। चाइना बेसिकली ये चाह रहा है कि मैं अपने जो है ना इन्फ्लुएंस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से डॉलर को निकालूँ। जिस तरह पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, जो सबसे जो बड़ी चाइना की जो विक्ट्री होगी वो होगी पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट की, और जो अभी तक तो है, लेकिन चाइना वांट्स इट टू बी पेट्रो युआन एग्रीमेंट। तो अगर एमबीएस अगर युआन पे ट्रेड करने की बात करते हैं तो ये तो बहुत बड़ा बगावत करेंगे, अमेरिका से बगावत करेंगे। लेकिन चाइना जो है वो इसके हालात पैदा करेगा। चाइना हालात कैसे पैदा कर सकता है? अभी चाइना इसके हालात पैदा इस तरीके से कर सकता है। चाइना के पास एक जो सबसे बड़ा जो हथियार है ना, वो है चाइना के फॉरेन रिजर्व्स।
रफली $3 ट्रिलियन के रिजर्व हैं, मोस्ट ऑफ दोज रिजर्व आर इन डॉलर। फिर चाइना जो है वो US ट्रेजरी बॉन्ड्स का सबसे बड़ा होल्डर है, बेयरर है। चाइना इस वक्त जो आपकी जो ग्लोबल मार्केट है ना वो मूव हो रही है टूवर्ड्स टेंजिबल कमोडिटीज़, ठीक है ना। इस वक्त जो इन नियर फ्यूचर एंड इन द फोर्सीबल फ्यूचर हमारी जो ग्लोबल मार्केट है ना उसको डिसाइड करेगी कमोडिटीज़, आपके मेटल्स हो गए, गोल्ड, फूड हो गया। देख रहा था कि रूस गोल्ड बड़ा कर रहा है कंपाइल। रूस यार चाइना बहुत कर रहा है। चाइना ने और रूस ने तो 2018 से अपने जो है ना रिजर्व बिल्ड करने शुरू किए हैं। रशिया ने 14 से किए हैं। रशिया ने 14 से किए हैं। रशिया ने जो था एक पॉइंट पे रशिया के पास रफली $150 अरब के US ट्रेजरी बॉन्ड से जो उसने उठाकर उनको नाम क्या बेच के उसने गोल्ड खरीद दिया था उनका। चाइना के पास इस वक्त तरीका ये है टू फोर्स डी-डॉलराइजेशन इज़ के कमोडिटीज़ को ख़रीदना शुरू कर दे इन बल्क अमाउंट, जो कि इस वक्त चाइना कर भी रहा है। बल्क अमाउंट से मुराद ये है कि चाइना अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है ना उनको बेचना शुरू कर दे और उससे इन्वेंट्री बिल्ड करनी शुरू कर दे, ठीक है, कमोडिटीज़ की, जिसके अंदर आपकी अनाज भी हो गया, ऑयल भी हो गया, जिसके अंदर आपका ये एनर्जी रिसोर्स भी हो गए, मिनरल्स भी हो गए, इन सब की इन्वेंट्री बिल्ड करना शुरू कर दे। और कहते हैं ना कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ इन्वेंट्री बिल्डिंग के इवेंचुअली चाइना अपने फॉरेन रिजर्व से कश्तियाँ भी ख़रीद के ना उनमें कमोडिटीज़, यानी कहते हैं ना कि सप्लाई स्क्वीज़ कर दे कमोडिटीज़ की। सप्लाई स्क्वीज़ करके फिर उसके बाद जब शॉर्टेज का फीलिंग होगी दुनिया को तो फिर उसको युआन में सेल करना शुरू कर दे। दिस इज़ वन थिंग द चाइनीज आर ऑलरेडी थिंकिंग, यानी कि जितना डॉलर पड़ा उसको खर्च दो, जितना डॉलर पड़ा उसको खर्च दो। ये कमोडिटी सुपर नहीं, क्योंकि ना कमोडिटीज आर या टेंजिबल, ठीक है। एक तो ना हमें गोल्ड की जो वजह है ना, गोल्ड, एक तोला गोल्ड की वैल्यू पाकिस्तान में भी वही है जो फ्रांस में होगी, दुनिया के किसी, ये इसे कहते हैं टेंजिबल, ये फ्लक्चुएट नहीं करती, इसकी प्राइस ना फ्लक्चुएट नहीं करेगी। कमोडिटीज़ भी इसी तरह ही होती हैं, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ जाएगी। यानी मैं अभी सिंपल सी बात आपको बता दूं, जो ऐसा प्राइस पाकिस्तान में गंदम की ना वही प्राइस UK के अंदर है। अच्छा, मैं एक्सचेंज रेट भी कर दूँ अगर प्राइस सेम है। हाँ, पाकिस्तान में मुर्गी महंगी है UK से आजकल, लैम्प भी महंगा, मटन भी महंगा है, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप एक्सचेंज रेट करेंगे ना इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन UK में जो चीज़ें महंगी हैं वो फिर आ गया आपका पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है पाकिस्तान से। अगर एक्सचेंज रेट भी अगर इक्विवेलेंस भी करें, रेंट्स बहुत महंगे हैं इक्विवेलेंस के बावजूद, सर्विसेज महंगी हैं, लेकिन आपकी जो कमोडिटीज़ हैं दे आर रफली द सेम प्राइस। जो डॉलर के साथ लिंक है, डॉलर यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू आती हैं, यानी हाँ ग्लोबल ट्रेड के साथ जो आती हैं वो, तो ये इन्हें हम कहते हैं टेंजिबल कमोडिटीज़ के, इनकी प्राइस कहीं फ्लक्चुएट नहीं करेगी। लेकिन इसके लिए चीन के लिए क्या ज़रूरी है कि ये जाकर दुनिया को सेल करे इन युआन, तो उसके लिए चीन को मैसिव लेवल ऑफ इन्वेंट्री बिल्ड करनी पड़ेगी। और ये हम कह सकते हैं कि दिस विल बी समथिंग कि चीन है इसको एक्सेलरेट करेगा डी-डॉलराइजेशन। और उसकी चीन पीछे पड़ गया है। और एक चीज़ हम भूल जाते हैं, रशिया, हम कहते हैं जी तेल और गैस ही बेचता रहता है। नो, रशिया इज़ वन ऑफ द टॉप सेलर इन कमोडिटीज़ एज वेल। एलुमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, निकल हो गया, कोयला हो गया, या यू नेम इट, द रशियंस हैव इट।